नमस्कार दर्शकों, आप सभी का आज स्वागत है आप ही के शो में, जिसका नाम है वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। बस हम जैसा श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसी पर अपना भाग्य निर्भर होता है। अपने न्यूज़पेपर में राशिफल चेक करते हैं और उस राशिफल के अनुसार अपनी दिनचर्या सेट करते हैं। अब कितनी सारी लोगों की राशियाँ सेम होती है, लेकिन क्या उतनी सारी लोगों का भविष्य एक जैसा होता है? राशियाँ तो राम और रावण की भी एक थी, कंस और कृष्ण की भी एक थी, लेकिन हमने देखा है राम की पूजा होती है और रावण को जलाया जाता है, कृष्ण की पूजा होती है और कंस को धिक्कारते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हम तभी सोचते हैं जब कोई विपरीत परिस्थिति हम पे आती है। इस दीदी ने अपना सारा जीवन आध्यात्मिक कार्य के लिए और ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित किया हुआ है और उनके आध्यात्मिक कार्य का प्रकाश सारी जगह फैला हुआ है। तो ये है हम सब की प्यारी सरला दीदी, जिन्होंने कोपरगांव में आकर अपना ईश्वरीय सेवा स्थान बनाया हुआ है। वैसे तो उनका जन्म अमरावती में हुआ, वो वहीं पली बड़ी। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के मायानगरी में पूरी की, लेकिन उस मुंबई मायानगरी के चकाचौंध को छोड़कर वो कोपरगांव में आकर ईश्वरीय सेवा में लग गई। तो आइए हम सब जानते हैं कि वो प्रभु के शरण में कैसे आई। वार्म वेलकम। शांति। दीदी, हर एक का अपने जीवन में कोई लक्ष्य होता है, तो आपका बचपन में क्या लक्ष्य था? मेरा बचपन से ही ज़िंदगी में बड़ा ऊंचा लक्ष्य रहा। हमेशा मन में ये आता था कि मुझे कोई समाज के लिए कुछ अलग कार्य करना है। जैसे गृहस्थी लोग जीवन जीते हैं वैसा मुझे नहीं जीना है। सारे विश्व के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या करना है इसकी दिशा निर्धारित नहीं हो रही थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे अचानक एक दिन संकल्प आया कि मैं अपना जीवन बाबा आमटे या विनोबा भावे के आश्रम में व्यतीत करूँगी। जब तक लौकिक माता पिता है उनकी सेवा में रहूँगी, उसके बाद अपना जीवन में सेवा में लगा दूँगी, ऐसा संकल्प मेरा था। उसके बाद मुझे ब्रह्मा कुमारी का ये मार्ग मिला, जिसमें मैंने जीवन को अर्पित कर दिया। बचपन में आपकी माताजी ने देहत्याग किया था, वो स्थान किसने और कब लिया? लौकिक माताजी ने शरीर छोड़ने के बाद वो स्थान हमारे बड़ी बहन जी ने लिया। तब क्या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी? हाँ जी, मेरी जिम्मेवार स्वाभाविक है, माताजी चले जाने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। मेरी जिम्मेवारियां भी बढ़ चुकी थी, तो पिताजी की स्थिति को संभालना और भाई की स्थिति को संभालना, जैसे कि मुझे उनके पीछे एक नारी शक्ति के रूप में खड़ा रहना पड़ा। वो दोनों भी थोड़े कमज़ोर मन के थे और थोड़े से दिल शिकस्त हो गए थे, लेकिन उस समय मुझे अच्छा रोल प्ले करना पड़ा और वो रोल था पिताजी के पीछे खड़ा रहना और भाई के पीछे माँ के रूप में खड़ा रहना। ये मैं अपना भाग्य समझती हूँ इसके लिए भी। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। बेटी सरला, तू गाना तो खूब छान गातेस। कुछ नहीं बाबा, शौक है गाने का। सिर्फ गाना ही नहीं, तेरी तो ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। वैसे क्या सोचा है आगे चलकर क्या बनना है तुम्हें?
पहले मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी, फिर लाइफ जिस मोड़ पर खड़ा कर देगी मैं वही बनूँगी। माँ कह रही थी तू तो रंगोली भी बहुत अच्छी निकलती है। वैसी एक मन की बात कहूँ तुमसे आज, जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ने नहीं, कोई देवी ने जन्म लिया है हमारे घर पर। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप दुनिया के बेस्ट बाबा हो। देखो बेटा, अब घर की सारी जिम्मेवारी तुम पर ही आ गई है। माता जी नहीं रही तो अब घर तुम्हें ही संभालना है। अब तुम्हें घर भी देखना है और पढ़ाई भी करनी है। हाँ पिताजी, आपने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है मैं वो पूरी तरह निभाऊंगी, और आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगी। आधुनिक तंत्रज्ञान ने बहुत विकास किया है, लेकिन वह विकास और यह संशोधन और इस संशोधन की दिशा बाहरी ओर होने के कारण आज का तंत्रज्ञान और आज का युग चाहे चांद या सूरज पर भी पहुंचा हो, फिर भी उसके पश्चात संशोधन बाहरी ओर होने के कारण इस धराधाम पर शांति का अभाव है, सुख का अभाव है, समाधान का अभाव है। और इसका एक ही कारण है कि संशोधन की दिशा गलत हो गई। जिस दिन यह दिशा परावर्तित होकर हमारे भीतर की ओर, हमारे अंदर की ओर मुड़ जाएगी, उसी दिन उस शांति के अभाव का निश्शेष होकर हमें उस असीम शांति का अनुभव होगा। और यह महान कार्य माउंट अबू जैसे उस तीर्थराज पर्वत पर आज पिछले कई दशकों से अखंडित शुरू है। केवल महाराष्ट्र नहीं, केवल राजस्थान नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, बल्कि समस्त विश्व में आत्मा की शांति प्रस्थापित करने हेतु चल रहा यह ईश्वरीय कार्य आज समस्त साधु समाज को, समस्त आध्यात्मिक युग को और पूर्ण विश्व को आज पूजनीय ठहरा है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि ओम शांति परिवार की ओर से और परम पूजनीय शिव बाबा जी के असीम कृपा से चल रहा यह कार्य एक आत्म शांति एवं ध्यान के हेतु कार्यरत है। ध्यान यानी हृदय स्थित आत्मा के सानिध्य में बैठने का अभ्यास, ध्यान यानी हृदय स्थित आत्मा के दर्शन प्राप्त करने का अभ्यास, ध्यान यानी उस आत्मदर्शन के द्वारा ज्ञान को हासिल करने का अभ्यास। और वह अभ्यास ऐसे आत्मज्ञानी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार जैसे पावन संतों के सानिध्य में इस भूमि में हो रहा है। समस्त विश्व में शांति को उत्प्रेरित करने वाला और आध्यात्मिक उत्थान करने वाला एक ही यह पावन स्थल यानी माउंट अबू है। और इस भूमि में परम पूजनीय सद्गुरुदेव सहित सभी संतों का पिछले कई साल पूर्व इस भूमि में हमारा जाना हुआ था। इस भूमि की गरिमा है, इस तीर्थ की गरिमा है, इस तीर्थराज के मिट्टी के हर एक कण की वह ताकत और सामर्थ्य है कि जिसका अनुभव उन दिनों में लगभग हम 6 दिनों तक उस भूमि में हम निवास के लिए ठहरे थे। और उद्देश्य था कि उस भूमि द्वारा जिस संतों का, जिन पूजनीय दीदियों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, उस सानिध्य में जो हमने ध्यान का अभ्यास किया और उस ध्यान के अभ्यास द्वारा प्राप्त हुई उस आत्मानुभूति के आज हम हमारे स्वानुभव के वचन आपके समक्ष उत्प्रेरित कर रहे हैं। आज उसी कार्य की धारा को लेकर संत की भूमि यानी महाराष्ट्र राज्य के इस कोपरगांव शहर में राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरला दीदी जी, आज जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 साल इस ईश्वरीय कार्य के लिए, इस ओम शांति परिवार के इस विश्वात्मक कार्य के लिए अपने परमात्मा के चरणों में उन्होंने समर्पित किए, आज उनका भी पावन सानिध्य और दर्शन इस मंच पर हमें हो रहा है। यह हमारे परम सौभाग्य की असीम शिखरा है और आपके सौभाग्य की इसलिए मैं सराहना करता हूँ कि आज दीदी जैसे अनेक संत ओम शांति परिवार के आज समस्त विश्व में इस कार्य के लिए उत्प्रेरित हैं।
यह एक ईश्वरीय कार्य है और आज के जगत को इस कार्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस कार्य के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से परम पूजनीय सरला दीदी जी ने जो संशोधन अंदर की दिशा की ओर से होना चाहिए था, वो संशोधन की एक अभ्यास की विश्व परिक्रमा इस कोपरगांव के शहर में से उन्होंने शुरू की है और यह परिक्रमा आज लगभग 18 साल पूर्ण कर रही है। पिछले 18 सालों में अनेक सत्संगों के माध्यम से, अनेक शिविरों के माध्यम से पूजनीय दीदी ने हमें मार्गदर्शन किया है, उनका सानिध्य प्रदान किया है। ध्यान के अभ्यास के रूप में विशेषता उनका जो मार्गदर्शन और ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो आज उल्लेखनीय है। आज उनके कार्य के कारण, उनके सानिध्य के कारण, उनके प्रवचन के कारण, उनके ध्यान द्वारा उन्होंने प्रदान की हुई शक्तियों के कारण आज हजारों भाविकों, हजारों साधकों के जीवन में एक शाश्वत परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन अवश्य था और है और रहेगा। मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि जब हमारा सेंटर बन रहा था तो उस समय दीदी ने कहा कि ये 1 साल में पूरा हो जाएगा मकान बन के। तो सभी भाई बहनें कह रहे थे कि दीदी ये इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता। तो दीदी ने कहा नहीं, आप बाबा के ऊपर भरोसा रखो, 1 साल में ये बनेगा ही। देखा जाए तो 1 साल में मकान बनना मुश्किल था, फिर भी 1 साल में ही मकान बन गया और हम उस मकान में रहने के लिए चले गए। इतना अच्छा सेंटर बनाया जो सब देख के ही रह गए। तो बाबा के ऊपर दीदी विश्वास भी बहुत रखते हैं और समय को भी बहुत महत्व देते हैं। दीदी, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक पूरी की है? मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स किया, उसके बाद गवर्नमेंट कमर्शियल डिप्लोमा का कोर्स किया और उसके बाद फिर मैं जॉब करते करते ये सब कर रही थी, जिससे मुझे इस कोर्स का काफ़ी लाभ हुआ। दीदी, आप प्रोफेशनली अकाउंटेंट थे, तो आपका वहाँ जॉब पैटर्न कैसा था? मैं अपने कार्य के प्रति सदा ही बहुत ईमानदार रही और मैं जहाँ पर कार्य करती थी, ऑफिस में जाती थी, जॉब करती थी, वहाँ पर मैंने कभी ये नहीं समझा ये कंपनी का काम है, किसी और का काम है। नहीं, ये मेरा अपना है, क्योंकि जितना हम अपने दिल से कार्य करते हैं वो आनंद देता है। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए, सच्चाई के लिए मैं वो सारा पूरा डिवोटेड होकर अपना कार्य करती थी। सर ने परीक्षा लेने के लिए, अकाउंटेंट थी, अकाउंटेंट होने के कारण बहुत सी कैश आदि मेरे पास रहती थी। तो सर ने सोचा कि इतने करोड़ों रुपए का हिसाब किताब ये संभालती है तो एक बार इसकी परीक्षा लेना ज़रूरी है। उन्होंने ऐसे नोटे ऐसे क्रश करके एक बड़ी बैग में डाल दिए और कहा कल शायद इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं ऑफिस में, ये बैग आप अपने पास रख देना घर में, शायद इसमें 1-1.5 लाख रुपए होंगे और गिनती करके लेके आना 2-3 दिन के बाद जब मैं कहूँगा। लेकिन 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है इसमें। मैंने गिनती किया तो 9.5 लाख रुपए भरे। सर को मैंने बता दिया कि सर इसमें 1-1.5 लाख नहीं लेकिन 9.5 लाख रुपए है, मैं कब लेके आऊँ, इतनी कैश मैं घर में नहीं रख सकती हूँ। तो कहा मैं जब बताऊँगा तब। दूसरे दिन सर ने कहा कि लेके आओ कैश ऑफिस में। जैसे ऑफिस में लेकर गई, सर ने कहा मैंने आपका विश्वास चेक करने के लिए आपके सामने पेपर लाया था और उसमें आप पूरा पास हो गए। तो ये भी एक पोस्ट आगे बढ़ने के लिए मुझे इस बात की बहुत बड़ी मदद मिली। हर एक को अपने वर्किंग स्पेस पे कोई टेंशन आती है और वो टेंशन रिलीज़ करने के लिए कोई ना कोई हॉबी वो डेवलप करते हैं। आप अच्छी सिंगर थी, तो क्या आप अपनी वर्किंग स्पेस पे ये गाना गाकर अपना टेंशन कम करती थी? मेरे ऊपर ज़्यादा लोड आता था ऑफिस में, जहाँ सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करने के कारण ज़्यादातर जिम्मेवारियाँ मुझे सर ने सौंप दी थी। लेकिन स्ट्रेस तो होता ही था। जब स्ट्रेस आता था तो मुझे गीत लिखने का भी बहुत अच्छा शौक़ है। मैंने ऐसे करीब 20 गीत लिखे हैं। गीत लिखना और गीत गाना ये मेरा बहुत अच्छी हॉबी थी मेरी, और उसके अनुसार मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ करती थी। दीदी, आपको ईश्वरीय ज्ञान में लाने की निमित्त कौन बना? हमारी लौकिक बड़ी बहन जी हैं जो मेरे से 15 साल से बड़ी हैं। तो वो इस ज्ञान मार्ग में 6 साल से चल रही थी। जब उन्होंने देखा कि मैं जीवन में बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, ये जॉब करते करते मेरा टेंशन बहुत बढ़ता जा रहा था, उसका असर मेरे हेल्थ पर भी हो रहा था।
तो तभी उन्होंने थोड़ा सा अंदाज़ा लिया कि इसको मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, और तभी उसने कहा कि तुमको मेडिटेशन की आवश्यकता है, तुम मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। लेकिन मेरा अपना दिल का इंटरेस्ट कम था, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, तो और कोई बातों के लिए इंटरेस्ट नहीं रखती थी, ना सोच सकती थी। लेकिन हमने शुरू से ही लौकिक बहन को माँ की जगह माना है, ऐसे वही हमारे लिए सब कुछ। तो उसको खुशी है ना मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाऊँ, उसके खुशी के कारण मैं सब कुछ करती रही। उसको खुशी है मैं जाऊँ तो चली जाती थी, उसको खुशी है मैं जॉब करूँ तो जॉब कर लेती थी। तो जब मैं गई वहाँ पर मेडिटेशन भी करती थी, मुरली सुनती थी, वहाँ की दीदियों की पालना भी बहुत अच्छी मिलती थी, लेकिन ये सब कर रही थी केवल बहन के खुशी के लिए, अपने दिल से नहीं कर रही थी। एक बार बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगर कोई भी कार्य दिल से नहीं किया जाता है तो उसमें सफलता तो मिलती नहीं। जब मेरा स्ट्रेस उसी लेवल पर रहा, तब बहन ने अंदाज लगाया कि ये दिल से नहीं कर रही, इसलिए उसको सफलता नहीं मिल रही है। उसने एक डायरेक्शन दिया, तुम सिर्फ एक काम करो, जैसे ऑफिस पे जाती हो ना, ऑफिस में जाती हो, टेबल पर बैठती हो, वैसे जब भी फाइल खोलोगी तो फाइल खोलते से ही 3 मिनट बाबा की याद में बैठना, और ऐसे समझना कि बाबा की सारी शक्तिशाली किरणें मुझ पर आ रही है और आज मुझे बहुत शक्ति मिलने वाली है ये सारा कार्य करने के लिए। मैं ऐसा करने लगी। ऐसे करने के बाद धीरे धीरे मुझे बड़े अच्छे अनुभव आने लगे और मैं दिल से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई, और उसके बाद मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन आए जिस परिवर्तन का वर्णन करते समय मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे आनंद होता है कि ऐसा परिवर्तन लाने के लिए मेरी लौकिक बहन निमित्त बनी, और बाबा ने उसके अनुसार मुझे शक्ति भी दी, सहायता भी की। अगं काय आहे, किती कामधाम करते तू, स्वतःकडे बघ जरा। टाइम ही काय करूँ, ऑफिस में वर्कलोड ही इतना होता है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल सकती। ऐसा करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। दीदी क्या करूँ, इतनी सी उम्र में इतने सारे जिम्मेदारियाँ बॉस ने दी है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकती। और इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की है, उसका तो कुछ यूज़ होना चाहिए ना, और प्रमोशन के लिए तो ये करना पड़ेगा। तुझे मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम ले जाऊंगी और तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। जैसा तुम ठीक समझो दीदी, मैं ज़रूर चलूँगी, पर मेडिटेशन से सॉल्यूशन मिलेगा? हाँ मिलता है। देख, तू जब भी काम पर जाती है तब भगवान का नाम लेना, और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बाबा को याद कर लेना, तो तुम्हारा तनाव भी दूर होगा और तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हाँ हाँ दीदी, मैं ज़रूर आऊँगी। देख बेटा, मैं एक सेंटर पर जाती हूँ, वहाँ पर साक्षात भगवान आते हैं, वहाँ पर मेडिटेशन सिखाते हैं। तुझे वहाँ पर तेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सरला, ये ले लो, ये कुछ पैसे है, कुछ ज़्यादा नहीं, करीब 1.5 लाख है। इसे अपने पास घर ले जाना। क्या है, कल अपने ऑफिस में रेड पड़ने वाली है और इतना पैसा ऑफिस में रखना गलत बात है। तुम समझ सकते हो ना मेरा प्रॉब्लम क्या है। सर, पर इतना कैश मैं घर पर रख के क्या करूँगी? कुछ नहीं, 2-3 दिन में मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, तब कैश ले आना। हाँ सुनो, जल्दी में मैं कैश गिनना भूल गया, जब भी तुम आना तब कैश गिन कर लेकर आना। और अब तुम जल्दी घर जाओ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग कभी भी आ सकते हैं और मेरे कारण तुम्हारा आमना सामना उनसे न हो और मैं पकड़ा जाऊँ। हाँ, ये क्या याद रखना कि आते वक्त पैसे गिन कर जरूर लेकर आना। यस बॉस। आ गई तू? अब ये क्या लेके आई? काही नाही ग ताई, बॉस ने काही पैसे दिले, बोले 3-4 दिवस घर पे रख, बाद में वापस ला के दे। अभी ये सब भी करने लगी? नहीं रे, तू जैसा समझती है तैसा नहीं है। बॉस ने बोला कि तू घर पे रख, क्योंकि ऑफिस में रेड पड़ने वाली है। तू मेडिटेशन सीखने जाती है या नहीं? हाँ दीदी, सोमवार और गुरुवार को टाइम निकाल के जाती हूँ। बेटी तू 2 दिन जाती है ना, तो अभी रोज़ जाया कर। हाँ चल, अब खाना दे, भूख लगी है। सर ये कैसा मजाक है? आपने तो कहा था कि 1.5 लाख होंगे इसमें, मैंने गिने तो पता चला कि 9.5 लाख है। अगर मेरे घर पे इनकम टैक्स वालों के छापा पड़ जाता, ना मैं अपने घर वालों को जवाब दे पाती और ना इनकम टैक्स वाले ऑफिसर को।
सर इतना कैश देने से पहले आपने कुछ सोचना तो चाहिए था ना। सरला कूल डाउन। सर कैसा मजाक था यार, मैं कूल डाउन कैसे हो जाऊँ। मैं दरअसल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम वफादार हो या नहीं। ये जॉब देकर मैंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन तुम वफादार भी हो और समझदार भी हो। तुम्हारी वफादारी और समझदारी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जिन पोस्ट पर मैंने तुम्हें रखा है, ये मेरा डिसीजन गलत नहीं था, सही था। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें रखकर मैंने कुछ भूल नहीं की है। अब मैं तुम्हारा प्रमोशन भी करूँगा और तुम्हारे मनी इंक्रीमेंट भी करूँगा। तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी मेहनत इस कंपनी के प्रति जो थी, इसके कारण तुम्हारी मनी इंक्रीमेंट हुई है, तुम्हारी प्रमोशन हो रही है। और ऐसी ही वफादारी, ऐसी ही मेहनत तुम यदि करती जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि तुम एक सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम खुश रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके भी बड़े आपको लेके गए, लेकिन आपको ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ाव और लगाव कब से हुआ? जब मैंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में इतना ऊंचा ज्ञान दिया जाता और इतने लोगों का जीवन परिवर्तन किया जाता है। मैं भी तो कल ऐसा ही जीवन जी रही थी, पूरा स्ट्रेस में। मेरा जीवन इतना परिवर्तन हुआ, मुझे इतनी शांति मिली, तो क्यों ना मैं अपना जीवन दूसरों के जीवन परिवर्तन करने के लिए, दूसरों के सुख शांति के लिए अपना जीवन अर्पित करूं। जॉब करना ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस जीवन में जो प्राप्ति हुई, उन प्राप्तियों को दूसरों में शेयर करना, दूसरों को बांटना, इसके लिए बहुत बड़ा महत्व मैंने दिया। और ये प्राप्ति, वो प्राप्ति से ये प्राप्ति बहुत ऊंची समझी, विश्व सेवा को ऊंचा समझा, मानव जाति की सेवा को ऊंचा समझा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे आगे का जीवन पूरा इसी में ही समर्पित करना है, ऐसे ही जीवन जीना है। बॉम्बे में पढ़े लिखे सारे बच्चे करियर के प्रति बहुत ओरिएंटेड रहते हैं, तो आप भी जॉब करती थी, तो आपने जॉब छोड़ने का निर्णय कब लिया, कैसे लिया, और अपने ईश्वरीय ज्ञान में आने का निर्णय कैसे लिया? पहला अनुभव, एक बार मैं ऑफिस से आई और भाई का बर्थडे था, तो उसने अपने दोस्तों को वगैरह बुलाकर सारा घर में सारा अस्ता व्यस्त करके रखा। मैंने ये सारा देखा और मुझे पहले से बहुत थकावट हो गई थी ऑफिस के सारे वर्क से, और घर में इतना सब कुछ करना है, तो मैंने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। बाबा के पास गई, बाबा को कहा कि बाबा आप ही अब मुझे मदद करो, ये सब समेटना करना है। एक अव्यक्त वाणी की किताब थी 69 की। मेरा एक विश्वास ऐसे था कि जैसे ही बाबा से कोई उत्तर मांगू, कोई प्रेरणा चाहूँ, जैसे ऐसे किताब खोल देती थी तो मुझे सामने उत्तर मिल जाता था। उस दिन मैंने आंखें बंद की, बाबा को याद किया, ऐसे किताब खोला। किताब खोलते से ही ऊपर हेडिंग आई, बच्चे तुमको कभी भी रोना नहीं है, तन की थकावट को मन के खुशी से दूर करना है। ये वाक्य जैसे पढ़ा, उसके बाद पूरा पेज पढ़ा, उसमें बाबा ने कहा कि बाबा ऊपर से बच्चों को देखते हैं, बच्चे कितने व्यस्त होते हैं, कितने कारोबार में थकावट हो जाती है। बच्चे तुम 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए बाबा के पास आ जाना मन बुद्धि से, बाबा तुम्हारे सिर की मालिश करेंगे। ये कितना अच्छा अनुभव आया। तब मैंने सोचा कि माँ बाप को अगर मैं कहती थी मुझे थकावट हो गई, वो कहते थे सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, 1 घंटे में 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाओ, कभी थकावट नहीं होगी। उस दिन के बाद मैंने जो नियम बनाया है वो आज दिन तक लागू है। दूसरा, एक बार हमारा थोड़ा लौकिक घर जो था, एक ऐसा बड़ा हॉल था और 2-4 कमरे थे। मैं, लौकिक पिताजी और भाई, हम तीनों रहते थे। लौकिक बड़ी बहन इस ज्ञान मार्ग में चल रही थी। उनको संकल्प आया कि क्यों ना ये इतना बड़ा घर ऐसे खाली पड़ा है तो यहाँ पर सेंटर खोल दे, अर्थात गीता पाठशाला खोल दे। मैं ऑफिस चली गई 10 बजे। उसके बाद उन्होंने एक टीचर बहन को साथ में लिया और ऑफिस से आने तक सारा घर का वातावरण पूरा चेंज हो गया था, सारे दृश्य चेंज हो गए। इस तरह प्रदर्शनी लगा दी, वहाँ से बाबा का फोटो आदि लगा दिया, सारा क्लास हॉल के जैसा सेटिंग करके रख दिया। आते से देखा कि ये क्या, सवेरे गई तो घर की कुछ अलग अवस्था थी, आते से देखो कितना अच्छा ये वातावरण बना दिया, कितनी अच्छी अवस्था बन गई। उसके बाद सेंटर के दीदी ने कहा कि सरला तुमको यहाँ पर रोज मुरली लेनी है।
और मुझे तो कुछ आता नहीं था। मैं 6 महीना ही हो गए थे ज्ञान मार्ग में आके। जब मुरली लेती थी, आश्चर्यवत कथंती भागंती सुनंती, ये शब्द भी मेरे लिए बड़े नए थे। मैं सिर्फ पढ़ती थी, सामने नीचे बैठे हुए लोग मुझे कहते थे इसका ये अर्थ है। नीचे वाले मुझे अर्थ सुनाते थे। कहने का तात्पर्य कोई बात समझ में नहीं आती थी, कोई ज्ञान मार्ग में इतनी पक्की भी नहीं थी, लेकिन एक पक्का निश्चय था, परमात्मा मेरे द्वारा करा के ले रहे और मेरे लौकिक बड़े बहन के खुशी के लिए मुझे सब कुछ करना है। ये एक बात मुझे बहुत आगे लेकर गई। उसके बाद गुड़ी पाड़वे के दिन लौकिक घर में गीता पाठशाला का उद्घाटन हुआ। 6 महीना बीत गए। एक दिन सेंटर के बहन को ऐसा संकल्प आया कि संतोष दीदी के हाथ से, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वर्तमान समय क्षेत्रीय प्रशासिका है, उनके हाथ से यहाँ का गीता पाठशाला का उद्घाटन करना है। लौकिक पिताजी और मैं दोनों हम सेंटर पर गए। आते आते बहुत देरी हो गई। थोड़ा सा ऐसे घूमकर आए शीशोर के तरफ से। शीशोर के बाजू में हमारा लौकिक घर था। जैसे ही एंट्री की घर में, दरवाज़ा खोलते से वहाँ स्विच बोर्ड था। स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते से ही जो कैस्केट लगा हुआ था ना बाबा का सामने, वो कैस्केट ज़मीन से लेकर छत तक पूरा वो कैस्केट ऐसे दिखाई दिया और उसमें 3 लोग का साक्षात्कार मुझे हुआ। नीचे मैं खड़ी हूँ नीले प्रकाश में, सफ़ेद पट्टा है, वहाँ पर ब्रह्मा बाबा दिखाई दे और ऊपर सोनेरी कलर में शिव बाबा की पूरी किरणें फैल रही। इस तरह से साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार के बाद इतना पश्चाताप हुआ अपने पिछले जीवन का कि बाबा मैं 6-8 महीने से ज्ञान में चल रही हूँ और ये सब करते हुए भी मैं अशुद्ध खान पान वाना, प्याज लहसुन घर में कुछ नहीं बनता था, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद सब खाना पीना ये सब चलता था। तो बाबा से फिर माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया। और एक फ़ोटो था, त्रिमूर्ति का फ़ोटो, ऊपर से ऐसे बाबा की किरणें आ रही, ब्रह्मा विष्णु शंकर नीचे। और उस फोटो से ऐसा साक्षात्कार हुआ, बाबा का हाथ जैसे बाहर आया फोटो से, कैलेंडर से, और मेरा हाथ हाथ में ले लिया। वो दिन था 13 मई 1990 का दिन था। उस दिन से बाबा ने कहा, बच्ची तू मेरा नहीं बनती है ना, मैं तेरा। और 13 मई 1990 का वो दिन और आज का दिन, उसमें कोई अंतर नहीं, उसी तरह से इस मार्ग पे चल रहे। तो ऐसे से इतने अच्छे अच्छे अनुभव आए, जिसके कारण फिर सारे व्यर्थ और नीरस संसार को छोड़ दिया और बाबा की सेवा में संसार को ऊंचा उठाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा मी ऑफिसला चालले, तुम्हाला गुढीपाडवाच्या शुभेच्छा। हाँ बेटा, जल्दी घर आना। शाम को गुड़ी पाड़वा साथ में मनाएंगे और कमला दीदी भी आने वाली है। हाँ बाबा, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये अपना घर है? अरे अपना ही घर है। पूरा चेंज कैसे हो गया? तेरी बड़ी दीदी आई थी टीचर के साथ, उसने ये सारा चेंज कर दिया। अरे घर का स्वर्ग हो गया है। अच्छा लग रहा है। आपको बाबा की याद में भोजन खाना है? मेरी ड्रेस देखो, इनकी ड्रेस देखो, इनके नाखून, मेरे नाखून, इनका बोलने का तरीका, खाना परोसने का तरीका, बात करने का तरीका कितना अच्छा है। और ये देखो मैं कैसे हूँ। क्या मैं भी इनके जैसे बन सकती हूँ? कोशिश तो कर सकती हूँ। आपका नाम क्या है? सरला। आप क्या करते हो? जॉब करती हूँ ऑफिस में। अच्छा, वहाँ पर आप सेवा करोगी? हाँ जरूर। मुरली सुना देना वहाँ पर। ठीक है। आज से जो आपने नई सेवाएं शुरू की हैं, तो वहाँ पर ये बहन मुरली सुनाने की सेवा करेगी। ये वहाँ की टीचर हैं। मुझे नौकरी नहीं करनी है, नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। मैं सब कुछ छोड़ दूँगी और बाबा का बन जाऊँगी। छुप छुप के ईश्वरीय धारणाओं को तोड़ती थी। मेरे प्यारे पापा, मेरे मीठे पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैं श्रीमत पर नहीं चलती थी, बार बार तेरी धारणाओं को तोड़ती थी। अब मैं पूरी तरह से तेरा बनना चाहती हूँ। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता
कि मैं मेरी नौकरी छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, हमेशा के लिए छोड़ दूँ और मैं तेरी बन जाऊँ। 1.5 साल हो गए, बस अब और नहीं। मुझे हमेशा के लिए इन सब से छुटकारा दिलवा दो। बस मैं तेरी बनना चाहती हूँ और मैं तेरी बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे अब ये दुनिया नहीं भाती, मुझे बस तू ही भाता है। मैं धारणाओं को तो पूरी तरह से नहीं कर पाती और फिर भी पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन कहता है कि दुनियादारी, लोक लाज सब कुछ छोड़ दूँ। मैं तो पूरी तरह से तेरी नहीं बनी हूँ, ये तो मुझे पता है, पर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। सब कुछ मालूम होने के बावजूद तू मुझसे कितना प्यार करता है। आपने जीवन तो समर्पित किया, लेकिन जो लाइफ में डे टू डे रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपने कैसे फेस किया? ये जीवन समर्पित होने के बाद शुरू से ही मैंने एक बात पर बहुत अटेंशन रखा और इसमें बड़ों के वरदानों ने बहुत काम किया, बड़ों की दुआओं ने बहुत काम किया। वो अटेंशन ये था और मेरा शुरू से विश्वास था, कोई भी सिद्धि योग के बगैर प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे लौकिक दुनिया में भी दैव योग, प्राप्ति योग आदि आदि योग माने जाते, तो शुरू से अमृत वेले के योग पर या मुरली के पहले के योग पर दिन भर भी बहुत योग पर अटेंशन रखते गए, जिसके कारण मुझे समस्याओं का अनुभव ना के बराबर हुआ। बातें आती है, आई भी थी हमारे सामने, लेकिन जैसे कि आई बात हैंडल की चली गई, आई बात हैंडल की चली। इसका कारण केवल और केवल एक योग था। और एक बात पक्की की थी, बड़ों ने जो भी कहा बड़ी भावना से, बड़े विश्वास से हाँ जी कह के उसमें अपना कल्याण समझकर बड़ी भावना से वो कार्य करके दिखाना, वो कितना भी कठिन हो गए। तो उनकी दुआएं, बाबा का वरदान, मेरी अपनी तपस्या, इसके आधार से आज दिन तक, आज 29 साल हो रहे हैं, मुझे कभी कोई बात के लिए ये संकल्प नहीं आया कि ये बात मेरे से नहीं होगी, ये बात मैं नहीं कर सकती हूँ, ये कार्य मेरे से नहीं होगा। ये केवल योग बल के कारण। दीदी, क्या भगवान का बनना इतना आसान है? क्या भगवान के अनुसार चलना इतना आसान है? देखिए बहन जी, हर एक का अपना अनुभव होता है, हर एक का अपना भाग्य है, हर एक की अपनी विचारधारा है। मेरे भाग्य, मेरा अनुभव, मेरे विचारधारा के अनुसार संसार का अगर सबसे सहज काम होगा ना, तो भगवान का बनना है। क्योंकि भगवान भोलानाथ है, माता पिता के रूप में है, प्यार का सागर है, सारी गलतियों को माफ़ करने वाला दया का सागर है। उनका बनना ही नहीं, जिंदगी भर उनका बनकर रहना, इससे बड़ा भाग्य और इससे सहज कार्य और संसार में कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि सारे रिश्ते नाते उनके साथ हमारे जुड़ जाते हैं। भगवान हमारी योग्यता के अनुसार ही हमको कार्य देते हैं। हमारे अंदर अगर 2 बाल्टी पानी उठाने की कैपेसिटी है ना, वो 1.5 बाल्टी उठाने के लिए कहेंगे, 10 बाल्टी नहीं कहेंगे। मनुष्य ये नहीं परख सकता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी योग्यता है। इसलिए मनुष्य के कहे हुए हर बात पर हम चले, वो हमारी योग्यता को परखते ही है, ऐसी बात नहीं है। ये संभव नहीं है या कठिन भी हो सकता है, लेकिन भगवान हमारी योग्यता, पात्रता को देखकर हमको कार्य देते हैं। इसीलिए उनके कहने अनुसार चलना बड़ा सहज है। दूसरा, उन्होंने अगर थोड़ा बड़ा कार्य दे भी दिया पात्रता और योग्यता के अलावा, तो योग्यता और पात्रता भर देना ये उनका कर्तव्य होता है, उनका अपना संकल्प होता है। उसके आधार से हर कार्य बिल्कुल सहज और सरल हो जाता है। आज दिन तक का मेरा ये अनुभव है। लौकिक ज़िंदगी में 23 साल की ज़िंदगी जी, अभी 29 साल की ज़िंदगी, 23 साल के उस ज़िंदगी का कंपैरिजन इस ज़िंदगी से करूँ ना, तो उस ज़िंदगी में जितना स्ट्रगल करना पड़ा नौकरी के पीरियड में, इस ज़िंदगी में 29 साल में स्ट्रगल ये शब्द ही मेरे मन में और बुद्धि में नहीं आया। कर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इतना सहज है भगवान का बनना और भगवान के कहने पर चलना। मैं इसको अपना बहुत बड़ा भाग्य समझती हूँ और कई बार मन से निकलता है, बार बार ऐसा जन्म मुझे मिले जो भगवान कुछ कहे और मैं करती जाऊँ, भगवान कुछ कहे और मैं करती जाऊँ। दीदी, भगवान के कहे अनुसार चलने के लिए क्या समर्पित होना जरूरी है? मैंने आपको पहले बताया कि हर एक की अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो भगवान के कहने अनुसार चलने के लिए समर्पित बुद्धि होना जरूरी है, समर्पित जीवन होना जरूरी नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारे ऐसे हैं
जो घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भले रंगीत कपड़ों में हैं, अपना कार्य व्यवहार संभाल रहे, किसी किसी का कार्य व्यवहार तो बहुत विस्तार का है, लेकिन भगवान के आगे मन बुद्धि को ऐसे उन्होंने अर्पित कर दिया है जो भगवान भी उनका नाम लेते हैं। और इसी का ही यादगार शायद भक्ति मार्ग में चला गया होगा कि संन्यास धर्म से भी गृहस्थ मार्ग ऊंचा है। ये समय समय की बात है, किसी ने कह दिया संन्यास धर्म ऊंचा है, किसी ने कह दिया गृहस्थ धर्म ऊंचा है। इसके पीछे एक राज है, और वो राज और वो कारण ऐसा है कि कई गृहस्थ में रहने वाले भी परमात्मा की आज्ञा पर चलकर अपना जीवन संपूर्ण समर्पितता का और मन बुद्धि अर्पित करने का जीते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं समझती हूँ मैं अपने विचारों के आधार से कि समर्पित जीवन होना ही आवश्यक है। फिर भी ये हर एक का अपना अपना रोल होता है, कोई समर्पित होते हैं, कोई गृहस्थी रहते हैं, इसी के आधार से संसार और संस्था चलती है। गेल्या 2 वर्षापासून आमच्या साईनगर भागामध्ये आदरणीय परमपूज्य सरला दिदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज या ठिकाणी सेंटर चालतं। आमच्या साईनगर भागामध्ये ही जी वास्तू आली त्यामुळं निश्चितच आमच्या वैभवात भर पडली। त्यांच्या अमृतवाणीतून रोज एक चांगला संदेश आणि एक विचार हे आमच्या कानावर पडत असतात। यातून आमच्या स्वतःच्या जीवनामध्ये, आमच्या सामाजिक जीवनामध्ये नक्कीच आमच्या आयुष्यात यांनी बदल झाला आहे आणि अशा आमच्या सरला दीदी यांचं मी खूप खूप आभार मानतो। कोपरगांव सेवा केंद्र से मैं 30 साल से कनेक्टेड हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ। दीदी सरला दीदी के साथ मैं लास्ट 18 साल से कनेक्टेड हूँ। उस दीदी आने के पहले यहाँ कोई भी बहन 2-4 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती थी, लेकिन दीदी जब से आए हैं उन्होंने 18 साल में कुछ छुट्टी भी नहीं ली, लेकिन बहुत तन मन धन लगाकर दृढ़तापूर्वक सेवा की है। और उन्होंने 25-30 गीता पाठशाला की स्थापना की। हर रोज़ वो 2 व्हीलर पे जाके वहाँ सेवा देते थे, और उसका ये नतीजा है कि आज एक बड़ा सेवा केंद्र कोपरगांव शहर में खड़ा है और बहुत से सारे भाई बहनें यहाँ सेवा का लाभ ले रहे हैं। दीदी स्वसेवा और विश्व सेवा के बैलेंस रखने वाली अथक सेवाधारी आत्मा हैं। उनका दिनचर्या 3:30 बजे वो एक्यूरेट उठकर सेवा केंद्र पे अकेली योग लगाती थी। सेवा केंद्र का वायुमंडल वो बनाती थी, और ऐसी सेवा करके उन्होंने आज हम सबको एक अच्छा सेवा केंद्र दिया है और कोपरगांव की और एवला की बहुत बड़ी सेवा की है। सर, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आर यू आउट ऑफ माइंड? ये कौन सी बेवकूफ़ी है? मैं अभी के अभी तुम्हारा डबल प्रमोशन करूँगा और तुम्हारी इंक्रीमेंट 10 गुना बढ़ाऊँगा। पैसा कमाना मेरा कभी लक्ष्य था ही नहीं, और ना ही मेरे घर वालों को उसकी ज़रूरत है। ख्वाहिशें तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती है और राजाओं की भी रह जाती है। मेरी ख्वाहिश थी आत्मा तृप्ति और परमात्मा प्राप्ति, और मुझे तो लगता है कि वो पूरी हो गई है। वहाँ पर भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तुम क्या करोगी? तुम्हें पता है, एक बार जॉब छूट जाता है तो दोबारा मिलना कितना मुश्किल होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भगवान पे विश्वास रखते हैं, कुछ भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं। उनका तो ख्याल भगवान रखता है ना, उनका तो खाने पीने का सब ध्यान भगवान रखता है ना। तो मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हें दे रही हूँ, तो वो तो मेरा खाने पीने का ध्यान रखेगा ही ना। इतना बड़ा इंक्रीमेंट मिलता नहीं। तुम भले ही समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है। लोग भगवान को ढूंढते हैं, भगवान ने मुझे ढूंढ लिया। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? तुम जॉब भी करो और आश्रम भी जाया करो। 10 महीने से तो तुम यही कर रही हो। सर, मैं प्रमोशन के लालच में नहीं आऊँगी। देखो सरला, मुझे तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को तेरी आवश्यकता है। सर, भगवान जिसको प्रमोट करता है उसको प्रमोशन की क्या लालसा। मैं अपना इस्तीफ़ा होशो आवाज़ में दे रही हूँ, प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कर देना। आजकल कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे वफादार लोग। तुम अपने लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान करने जा रहे हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मुझे दूसरी सरला कभी नहीं मिल सकती। शुरू के वो दिन अच्छे थे या आपके ये दिन अच्छे हैं?
वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। बाबा तब भी हमारे साथ थे, बाबा आज भी हमारे साथ है। मेरी ज़िंदगी में जब से बाबा की बनी 13 मई 1990 से, तभी से एक भी संकल्प ये नहीं आया कि वो दिन प्यारे थे, ये दिन प्यारे हैं। हर दिन बाबा की याद में, हर दिन प्यारा, हर कर्म प्यारा, हर भाग्य का और प्रारब्ध का सितारा प्यारा। तो इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उन दिनों को भी, इन दिनों को भी, जो दोनों प्रकार के दिन बहुत प्यारे और प्यारे होते रहेंगे। क्या आप इस जीवन से संतुष्ट है? मैं अपने जीवन से केवल संतुष्ट ही नहीं हूँ, ये संतुष्ट है क्या, ये शब्द मुझे बहुत छोटा लग रहा है। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ, भगवान से मुझे सर्व प्राप्ति है। केवल मैं ही नहीं, मेरे जो भी साथी बहनें हैं, भाई बहनें हैं, वो भी इतना संतुष्ट और अपने आप को उनके लेवल पर सर्व प्राप्ति स्वरूप समझते हैं। जिनके भी पास साथ रहती हूँ, संगठन में रहती हूँ, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता, दिव्यता देखकर ऐसा लगता है कि जो भी हमारे संपर्क में आते हैं कितने खुश रहते हैं ये लोग। यही मेरा भाग्य है, यही मुझे दुआओं के लिए निमित्त बन जाती है ये बातें। और ऐसी दुआएं लेते लेते मैंने हमेशा ये अनुभव किया है कि मुझे सर्व प्राप्तियाँ परमात्मा से हो रही है। बाकी संतुष्टता वगैरह का थोड़ा सा आज स्थिति के अनुसार थोड़ा नीचे का लगता है। आप यदि ब्रह्म कुमारी नहीं बनती तो आप क्या बनती? मैंने शुरू में ही पहले प्रश्न का ही उत्तर दिया था कि बचपन से मैंने लक्ष्य रखा था, मुझे दुनिया में कुछ अलग करके दिखाना है। और 7वीं स्टैंडर्ड में जब 7th स्टैंडर्ड में जब पढ़ रही थी तो तभी मैंने संकल्प किया कि जब तक माता पिता है उनकी सेवा करूंगी, उसके बाद विनोबा भावे या बाबा आमटे के आश्रम में मैं समर्पित हो जाऊंगी और वहाँ पर लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो अगर ये मार्ग मुझे नहीं मिलता था तो मेरा ध्येय मैंने पक्का रखा था कि मुझे ऐसे लोगों की सेवा करनी है जिनको एक समाज में मेरे जैसे विचारों के लोगों की बहुत आवश्यकता है, जिनके अंदर सेवा भाव होता है। तो मैं वो करने वाली थी अगर ये नहीं मिलता था मार्ग। दीदी, अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा मैंने रखा है, क्योंकि कहाँ तक कौन विश्वास करता है ये बात मैं नहीं समझती, लेकिन भगवान ने 29 साल में बाबा ने मुझे इतना सब कुछ दिया और इतना योग्य बनाया है। मैं आज भी अनुभव करती हूँ मेरा हर एक कार्य परमात्मा के द्वारा हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है ना, वो उसको अर्पण है। तो जीवन का आज के डेट में लक्ष्य, वैसे लक्ष्य स्थिति के अनुसार होता है। आज से 2 साल पहले लक्ष्य कुछ और था, लक्ष्य ये था कि मुझे अपनी स्थिति अच्छी बनानी। 10 साल पहले कुछ और लक्ष्य था कि मुझे अच्छी ब्रह्मा कुमारी बननी है, उसके पहले और कोई लक्ष्य था। लेकिन आज का लक्ष्य हर हाल में मुझे फरिश्ते जैसी स्थिति बनानी है और हर हाल में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए कितना भी अटेंशन देना पड़े, त्याग तपस्या करनी पड़े, बाबा को मैं यही कहती हूँ, बाबा आप मेरे से करा लेना, मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आप मुझे टच करना कि बच्चे ये करना है, ये करना है, ये करना है, यह मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना, अर्थात जहाँ सेवा केंद्र पर हम रहते हैं या भविष्य में भी कई दूसरे तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाए, उस स्थान से बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, उस स्थान से लोगों को किरणें निकलती हुई दिखाई देवे और उस स्थान पर मुझे फरिश्ता या देवी के रूप में प्रत्यक्ष होना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य और मुझे ये करना ही है और हर हाल में करूँगी। ये थी कहानी ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी सरला दीदी जी की, जिन्होंने मोह माया छोड़ दी, घर संसार छोड़ दिया और ये सारी टेंशन वाली लाइफ छोड़ दी। दीदी ने टेंशन वाली लाइफ तो छोड़ दी और ये अटेंशन वाली लाइफ वो जी रहे हैं। उन्होंने नौकरी, घर संसार छोड़ दिया और ये ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो चुके हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भगवान की उंगली पकड़कर चलना तो सीखा, लेकिन उसी को अपना जीवन मानकर वो चल रही है। ये हिम्मत दीदी ने दिखाई है और वो श्रीमत पर चल पड़ी। तो ऐसे ही अनोखी कहानियाँ जो सत्य घटना पर आधारित है लेकर हम आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।
शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की बरसात है, ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैं बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोरे हैं। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोर हैं। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात हैं, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हमें अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है।